नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अमृत मंथन बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। प्रेम अमीय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगट्यउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक ऐसी बात कही जो साधारणतया नहीं कही जाती है, क्योंकि समुद्र का मंथन तो व्यक्ति करता है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत समुद्र का मंथन भी समुद्र ने ही किया। नित्य जो दोहा आपके सामने पढ़ा जाता है उसमें तो श्री भरत को तो समुद्र बताया ही गया है, किंतु भगवान श्री राम के लिए भी समुद्र शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम अमीय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगट्यउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। कृपा के समुद्र भगवान श्री राम भरत समुद्र का मंथन करते हैं। समुद्र के द्वारा समुद्र मंथन की बात बड़ी अनोखी सी है। इसके द्वारा गोस्वामी जी का श्री भरत के प्रति पक्षपात प्रकट होता है। वैसे तो गोस्वामी जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन जब कभी श्री राम और श्री भरत में तुलना करनी होती है तो यह दिखाई देता है कि वे भगवान राम की तुलना में श्री भरत के पक्ष में ही अधिक झुके हैं। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि श्री राम और श्री भरत दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के समुद्र हैं। श्री भरत प्रेम के समुद्र हैं तथा भगवान राम के लिए शब्द कहा गया है कृपा सिंधु। श्री राम कृपा के समुद्र हैं। कृपा के समुद्र ने प्रेम के समुद्र को मथा। इसका तात्पर्य है कि कृपा समुद्र प्रभु को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी समग्र कृपा के द्वारा भी जीव का कल्याण नहीं हो पा रहा है, और तब उन्होंने सोचा कि यद्यपि मैंने अवतार लिया और अवतार का मुख्य उद्देश्य कृपा करना ही है, लेकिन इतना होते हुए भी समुद्र मंथन केवल कृपा के माध्यम से नहीं होता है जब तक कि ग्रहण करने वालों में प्रेम ना हो। व्यक्ति के जीवन में भगवान की कृपा और जीव का भगवान के प्रति प्रेम, ये दोनों जिस समय मिलते हैं उसी समय जीव के जीवन में धन्यता आती है। भगवान के अंतःकरण में कितनी भी कृपा क्यों न हो, पर जीव के अंतःकरण में यदि प्रेम नहीं है तो वह भगवान की कृपा को कृपा के रूप में देख ही नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा बड़ी विलक्षण है, कभी वह ठीक प्रतीत होती है और कभी बड़ी अटपटी लगती है। ऐसी परिस्थिति में भगवान कृपा कर रहे हैं, इसकी अनुभूति के लिए व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रीति की आवश्यकता है। यही संकेत श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में किया गया है कि कृपा को ग्रहण करने के लिए, वस्तु को ग्रहण करने के लिए पात्रता की अपेक्षा है। किसी से पूछा गया कि मेघ की वर्षा हो, इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए उपाय की आवश्यकता नहीं है। बरसना तो मेघ का स्वभाव है, वह बरसे बिना रह नहीं सकता है। लेकिन मेघ चाहे जितना बरस रहा हो, किंतु किसी व्यक्ति के पास यदि बर्तन ना हो या पात्र होते हुए भी व्यक्ति ने उस पात्र को उल्टा रख दिया हो, तो मेघ की अनवरत वर्षा के द्वारा भी उस पात्र में एक बूंद जल नहीं आवेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की कृपा के साथ साथ जब तक जीव का अंतःकरण उस कृपा को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, तब तक ईश्वर की समग्र कृपा भी व्यर्थ चली जाती है। इसका तात्पर्य यह है। अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी ने प्रश्न किया कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो क्या होता, श्री राम का जन्म न हुआ होता तो क्या होता। यह प्रश्न रामायण में तुलसीदास जी ने कभी नहीं उठाया, लेकिन भरत का जन्म न हुआ होता तो क्या होता, यह बात उन्होंने अनेक परिप्रेक्ष्य में देखी, और इस प्रश्न को बड़े उच्च स्वर में वे कहते हैं कि जनक नंदिनी श्री सीता जी तथा भगवान राम के प्रेम से परिपूर्ण जो श्री भरत हैं, उनका जन्म यदि न हुआ होता तो लोगों को सच्चे प्रेम की अनुभूति न हो पाती, सच्चे प्रेम का परिचय प्राप्त न हो पाता। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। यह तो पहली हानि थी, और दूसरी हानि यह होती कि मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। बड़े बड़े मुनियों के लिए भी जो साधनाएं अगम थी, उन्हें अपने जीवन में प्रत्यक्ष चरितार्थ करने वाला आदर्श दूसरा कहाँ से आता।
किंतु उनका अगला शब्द बड़ा सांकेतिक है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि संसार में तो प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में अनेक व्यक्तियों का यश होता है, किंतु दूसरे यशस्वी व्यक्तियों तथा श्री भरत की यशस्विता में कोई अंतर है क्या? इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि भाई यश के दो परिणाम हैं। यश का एक परिणाम यह है कि जिसकी कीर्ति है वह व्यक्ति समाज की दृष्टि में वंदनीय हो जाए, उसका गौरव बढ़ जाए। और बहुधा होता यही है कि जब किसी व्यक्ति की कीर्ति होती है तो वह लोगों की दृष्टि में ऊपर उठ जाता है तथा वंदनीय हो जाता है। लेकिन भाई कीर्ति की सच्ची सार्थकता इसमें है क्या? इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार की कीर्ति से भी समाज में सत्कर्म तो होते ही हैं, क्योंकि मनुष्य जब सत्कर्म करेगा तभी तो उसकी कीर्ति होगी। लेकिन कीर्ति के साथ दोहरी समस्या जुड़ी हुई है और उसका बड़ा ही आध्यात्मिक तथा सूक्ष्म विश्लेषण मानस के सुंदर कांड के प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया है। श्री हनुमान जी जिस समय जनक नंदिनी श्री सीता का पता लगाने के लिए लंका की ओर जा रहे थे, उस समय सबसे पहले तो मैनाक पर्वत जो सोने का था हनुमान जी के सामने आता है और हनुमान जी को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है। पर हनुमान जी सोने के पर्वत की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं तथा वे मैनाक पर्वत को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो प्रसंग आया वह बड़ा अनोखा है। यद्यपि उस समय हनुमान जी के मार्ग में अनेक विघ्न आए, पर वे विघ्न बहुधा लंका की ओर से आए थे, रावण की ओर से आए थे। पर हनुमान जी के सामने एक विघ्न ऐसा आया जो लंका की ओर से नहीं बल्कि देवताओं की ओर से भेजा गया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ही देवताओं ने देखा कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं, उन्होंने सुरसा को बुलाकर यह कहा कि तुम जाकर के इनकी परीक्षा लो कि ये लंका में जाकर के वहाँ से कार्य पूरा करके लौट सकने में समर्थ हैं कि नहीं। उस समय गोस्वामी जी ने सुरसा का जो परिचय दिया, बस यही यश की समस्या है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि यह सुरसा कौन है, तो उन्होंने कहा कि सुरसा नाम अहिन कई माता, वह देवताओं द्वारा भेजी हुई है, पर यह सर्पों की माता है। इसका अर्थ हुआ कि देवता सद्गुणों के प्रतीक हैं तथा सर्प दुर्गुणों के, और सुरसा का संबंध दोनों से है। वह भेजी तो जाती है देवताओं की ओर से, सद्गुणों की ओर से, परंतु उससे जो जन्म लेते हैं वे सर्प हैं। यह कौन है जिसमें दोनों विशेषताएं हैं? इसीलिए हनुमान जी के सामने अन्य समस्याएं इतनी जटिल नहीं थी, क्योंकि जब सिंहिका आई तो हनुमान जी ने उसे मार दिया, जब लंकिनी आई तो हनुमान जी ने उसे मुक्के के द्वारा घायल कर दिया। लेकिन असली समस्या तो तब आई जब सुरसा ने आकर हनुमान जी से यह कहा कि मैं तो तुम्हारा भोजन करूंगी, पर सुरसा ने एक वाक्य और जोड़ दिया। उसने कहा कि तुम यह न समझना कि मुझे रावण ने तुम्हें खाने के लिए भेजा है, बल्कि मुझे तो आज सुरन्न मोहि दीन आहारा, देवताओं ने तुम्हें खाने के लिए भेजा है। इसका अभिप्राय है कि केवल दुर्गुणों के द्वारा ही खाए जाने की समस्या नहीं है, अपितु सद्गुणों के द्वारा भी खाए जाने की समस्या है। पर इन समस्याओं से अलग अलग प्रकार से निपटना चाहिए, जैसा कि श्री हनुमान जी ने किया है। जब सुरसा ने कहा कि देवताओं ने मुझे कहा है कि तुम जाकर के इस बंदर को खा लो, तो हनुमान जी यदि चाहते तो सुरसा को मार भी सकते थे। लेकिन हनुमान जी को लगा कि नहीं नहीं, जिसे देवताओं ने भेजा है उसे मारना ठीक नहीं है। इसका अभिप्राय है कि यह जो कीर्ति की कामना है, बस यही सुरसा है, और आती तब है जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा त्याग करता है। हनुमान जी जैसे ही सोने के पर्वत को छोड़कर आगे बढ़े तो तुरंत ही यह सुरसा मुंह बाकर खड़ी हो गई। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन में ये तीन कामनाएं होती हैं: पुत्र की कामना, धन की कामना और कीर्ति की कामना। और ये तीनों कामनाएं ही व्यक्ति के जीवन में कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। पुत्र की कामना से व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है कि हमारा पुत्र सुख से रह सके। उससे व्यक्ति अपनी अहमता से मुक्त होकर थोड़ा ममता का विस्तार पाता है, नहीं तो अपने अहम में ही केंद्रित रह जाता। पर जब पुत्र के कारण उसके अहम का विस्तार हुआ तो उसमें ममता आ गई,
और अगर केवल पुत्र की ही इच्छा होती तो व्यक्ति केवल अपने पुत्र की चिंता करता, लेकिन जब धन आया तो उस समय व्यक्ति की समस्या यह है कि वह पुत्र के साथ साथ समाज से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए व्यक्ति जब धन के लिए प्रयास करेगा तो वह पुत्र के लिए धन जोड़ेगा ही, पर पुत्र के साथ साथ उस धन का उपयोग उसको लोक कल्याण की दिशा में भी करना होगा। और जब एक बार व्यक्ति लोक कल्याण की दिशा में धन का उपयोग करेगा तो त्याग वृत्ति के कारण उसकी प्रशंसा होगी, उसकी कीर्ति होगी। इस प्रकार यह कामनाएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी व्यक्ति के जीवन में आगे आती हैं और इन तीनों के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। पुत्र के प्रति ममत्व व्यक्ति के अंतःकरण में अन्य लोगों के प्रति द्वेष की उत्पत्ति कर दे तो पुत्र की कामना व्यक्ति को मलिन बना देगी। अगर धन की कामना दूसरों को दरिद्र बनाने की प्रेरणा दे तो धन की कामना घातक हो जाएगी। और यही समस्या कीर्ति की कामना के साथ है। धन के बाद भी व्यक्ति के मन में एक कामना अवश्य विद्यमान रहती है जिसे हम कीर्ति की कामना कहते हैं। इसीलिए जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनका नाम संस्कृत साहित्य में यशोधन कहा गया है, जो यश को धन मानते हैं, जो धन से आगे उठकर कीर्ति पाना चाहते हैं, यश पाना चाहते हैं। लेकिन कीर्ति के साथ समस्या यह है कि वह भेजी हुई तो है देवताओं के द्वारा, पर जन्म देती है सर्पों को। इसका अभिप्राय है कि कीर्ति के मूल में तो सद्गुण होता है, पर बाद में डर यह है कि इससे कहीं सर्प न पैदा हो जाए। इसका अभिप्राय यह है कि जब भी कीर्ति की कामना होगी तो मनुष्य के मन में अच्छे कर्म करने की वृत्ति होगी। व्यक्ति यज्ञ करेगा, दान देगा और धर्म करेगा, उसके द्वारा श्रेष्ठ कर्म होगा तो कीर्ति मिलेगी। लेकिन कीर्ति प्राप्त करने के बाद फिर आपस में जो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि मुझसे अधिक कीर्ति कहीं उसको ना मिल जाए, बस यही सांप है। ईर्ष्या, द्वेष तथा दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ यशस्वी लोगों में भी लग जाती है। पहले तो व्यक्ति में अपने यश पाने की प्रवृत्ति होती है और फिर दूसरे के यश को मिटाने की होड़ होती है। यही वृत्ति विश्वामित्र जी के जीवन में क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की इच्छा के रूप में थी। उन्होंने कहा कि मैं राजर्षि नहीं, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण के रूप में समाज में सम्मान प्राप्त करूंगा। उसके पश्चात उन्होंने तपस्या की, पुरुषार्थ किया तथा सृष्टि के नियम को बदलकर ब्राह्मणत्व पा लिया। यह तो यश की कामना का सत परिणाम है, परंतु उसका दुष्परिणाम भी हमें दिखाई देता है। जितने लोग मिलते थे वे सब विश्वामित्र जी से कहते थे, आइए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। पर वशिष्ठ से जब भेंट होती थी तो वशिष्ठ तुरंत कहते थे कि आइए राजर्षि विश्वामित्र। मन में लगने लगा कि सारे संसार के लोग मुझे ब्रह्मर्षि कहते हैं, किंतु यह नहीं कहते। फिर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उनके मन में यह वृत्ति आ गई कि या तो ये मुझे ब्रह्मर्षि कहें या फिर मैं इनको ही मिटा दूंगा। नहीं तो मेरे विषय में लोगों में यह चर्चा होती रहती है कि अभी एक व्यक्ति ने इनको ब्रह्मर्षि नहीं माना। अंत में विश्वामित्र में कीर्ति की कामना के कारण इतनी तीव्र प्रतिहिंसा वृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि तलवार लेकर वे वशिष्ठ जी की कुटिया में छिपकर उनको मारने का विचार कर लेते हैं। उस समय पूर्णिमा की रात्रि थी। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने वशिष्ठ जी से पूछ दिया कि इस समय आकाश में चंद्रमा जिस तरह से प्रकाशित हो रहा है, क्या किसी व्यक्ति की कीर्ति ऐसी प्रकाशित हो रही है? वशिष्ठ जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ, इस समय तो सारे संसार में विश्वामित्र की तपस्या की कीर्ति फैली हुई है। वे सचमुच महान तपस्वी हैं। जब विश्वामित्र जी ने सुना कि यह तो अकेले में भी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो तलवार फेंककर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। और तब वशिष्ठ ने मुस्कुरा कर कहा, आइए ब्रह्मर्षि, और हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आज तक आपने ब्रह्मर्षि नहीं कहा, लेकिन आज कैसे कह दिया? वशिष्ठ ने कहा कि आप में अब भी तलवार से सिर काटने वाली वृत्ति नहीं गई थी। तुम संस्कार में कहीं न कहीं उस वृत्ति को छिपाए हुए थे।
इसीलिए मैंने तुम्हें इतने दिनों तक ब्रह्मर्षि नहीं कहा, किंतु आज जब वह वृत्ति समाप्त हो गई तो मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार कर रहा हूँ। इसलिए एक और भगवान राम कहते हैं, व्यक्ति को निरंतर कलंक से डरना चाहिए। संभावित कहूँ अपजसु लाहु, मरण कोटि समदारुण दाहु। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा वाक्य रामचरितमानस में यह भी कहा गया है कि सुत चित्त लोक ईशनातीनी, केहि के मति इन कृत न मलिनी। इन तीनों वृत्तियों के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि में मलिनता आ जाती है, और यही समस्या हनुमान जी के सामने थी। पर हनुमान जी सुरसा को मारते नहीं। हनुमान जी का तात्पर्य था कि संसार में कीर्ति की कामना को मारना ठीक नहीं, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति बढ़िया काम करता है। लेकिन भाई यह तो ठीक है कि सुरसा तुम्हें न मारे, पर यदि सुरसा तुम्हें खा जाए यह भी तो उचित नहीं है। इसीलिए वर्णन आता है कि हनुमान जी सुरसा से यह कहते हैं कि अभी नहीं, पहले मैं भगवान राम का कार्य पूरा कर लूं, सीता जी को प्रभु का संदेश सुना दूं, फिर मैं तुम्हारे मुंह में बैठ जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। किंतु सुरसा कहती है कि ना ना, मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी। और तब हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे खाओ। और तब हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने मुंह फैलाया तथा हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। उस समय सुरसा का मुंह फैलता ही जाता है। सचमुच इस कीर्ति की कामना का मुंह फैलता ही जाता है, लेकिन उससे बचने का बढ़िया उपाय यह है कि जितना मुंह सुरसा का खुले, हनुमान जी उससे दूने हो जाएं। लेकिन जब सुरसा 100 योजन की हो गई, उस समय हनुमान जी ने बड़ा अनोखा काम किया। अगर हनुमान जी अहंकारी होते तो सोच लेते कि इसके सामने हम झुकेंगे नहीं, हमारी हेठी ना होने पाए। यह न झुकने तथा अहंकार की समस्या व्यक्ति के सामने रहती है। अगर हनुमान जी इसी होड़ में पड़े रह जाएं कि सुरसा से हम दूने होकर दिखा देंगे, तो हनुमान जी भले ही जीत जाते, पर यह होड़ न जाने कितने वर्षों तक चलती रह सकती थी, और इतने दिनों तक तो लंका में अनर्थ हो जाता। किंतु ज्यों ही हनुमान जी ने सुरसा का 100 योजन का मुख देखा, तब उन्होंने एक नई कला का प्रयोग किया, और यही कला वस्तुतः उपयोगी है। गोस्वामी जी ने कहा, सत जो जनत ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अत्यंत छोटे बन गए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि क्या हनुमान जी लघु बन गए? बोले लघु नहीं, अति लघु। तो भाई दोनों में अंतर क्या है? और यदि अंक गणित की दृष्टि से कहें तो यह कह सकते हैं कि भाई सबसे छोटा लघु अंक है 1, पर 1 के बाद भी कोई अति लघु अंक है तो क्या? तो कहा गया कि हाँ, यह जो 0 है बस यही अति लघु है। इसका अभिप्राय है कि 1 में कुछ न कुछ मूल्य तो है, पर 0 का तो यह अर्थ है जिसमें कुछ नहीं है। हनुमान जी क्या बन गए? बोले 0 बन गए, और 0 बनकर हनुमान जी सुरसा के मुंह में बैठ गए, तथा सुरसा के मुंह में हनुमान जी चक्कर काट रहे हैं, और इधर सुरसा आंख फाड़ फाड़ कर बाहर देख रही है कि यह बंदर चला कहाँ गया। हनुमान जी तुरंत सुरसा के मुंह से निकल कर आए और कहा कि मैं तो आपके मुंह में हो आया। और तब सुरसा कीर्ति की कामना ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निधान। तुम में इतनी महानता होते हुए भी जो अपने को 0 बनाने की क्षमता है, तुम्हारी जो विनम्रता है, यही तुम्हें कीर्ति की कामना का ग्रास बनने से रोक देगी, और हनुमान जी बच जाते हैं। इस संदर्भ में तो मुझे केवल इतना लेना है कि कीर्ति के साथ समस्या यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कीर्ति केवल व्यक्ति के अहम की तुष्टि करे, क्योंकि कीर्ति की सार्थकता तो इसी में है कि उसके द्वारा दूसरे का कितना कल्याण होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कीर्ति मनिति भूति भले सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई।
कीर्ति, कविता और संपत्ति तीनों की शोभा तभी है जबकि उनके द्वारा गंगा के समान प्रत्येक व्यक्ति का हित हो। गंगा से तुलना करने का सार्थक अभिप्राय यह है कि गंगा की धारा अनवरत बह रही है। गंगा की कीर्ति को हम गाते हैं, लेकिन गंगा की कीर्ति के द्वारा संसार को प्रतिक्षण प्रेरणा प्राप्त हो रही है, प्रतिक्षण लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर गंगा की कीर्ति उस तरह से हो जाए जिसका स्वामी जी ने अलग से मानस में वर्णन किया है, तब तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वर्षा ऋतु में चारों ओर अंधेरे में जुगनू चमक रहे थे। उन्हें देखकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, निशितम घन खग्योत बिराजा, जनुदम बिन कर जुरा समाजा। यह तो जुगनू चमक रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, अंधेरे में चमक रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि इनमें प्रकाश है। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, प्रश्न यह है कि इनके प्रकाश में दूसरे देख रहे हैं कि यह अपने को दिखला रहे हैं। प्रभु का अभिप्राय यह था कि प्रकाश में अगर यह दूसरे को दिखलाता तब तो इसके प्रकाश की सार्थकता थी, परंतु इसके प्रकाश में केवल इसी को देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से जिसकी कीर्ति में दूसरे को प्रकाश न मिले, व्यक्ति स्वयं अकेला दिखाई दे, वह प्रकाश जुगनू के समान है। समाज के लिए उस कीर्ति की कोई सार्थकता नहीं है। कोई व्यक्ति यदि स्वयं व्यक्तिगत रूप से तपस्वी हो जाए, अपने लिए स्वर्ग प्राप्त कर ले, अपने लिए महान से महान पद प्राप्त कर ले, इसमें उसके यश की सार्थकता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत के यश की विशेषता यह है कि उनका यश समाज का दुख, समाज की दरिद्रता, समाज की पीड़ा आदि सबको दूर करता है। इसका अभिप्राय यह है कि श्री भरत ने जो कुछ किया वह राम राज्य की स्थापना के लिए किया। राम राज्य की स्थापना में श्री भरत का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। भरत को तो स्वयं अयोध्या का राज्य प्राप्त हो रहा था, पर अयोध्या के राज्य की प्राप्ति के स्थान पर वे भगवान राम को सिंहासन पर बैठाने के लिए साधना करते हैं, प्रयत्न करते हैं। इसीलिए श्री भरत की कीर्ति के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि धन्य है उनका यश, जिसने उस समय समाज में जो दुख था, जो ज्वाला थी, जो दरिद्रता थी, उसको मिटा दिया। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। समाज में जो दोष आ गए थे, जो दंभ आ गया था, उन्हें श्री भरत ने अपने यश के द्वारा, अपनी कीर्ति के द्वारा मिटा दिया। महर्षि भरद्वाज जी से किसी ने पूछा कि महाराज, आप भरत के यश को चंद्रमा बता रहे हैं और भरत के सारे दोषों से आपने उनको मुक्त कर दिया, किंतु चंद्रमा के बीच में जो कालिमा दिखाई देती है, वैसी कालिमा भरत के यश में है कि नहीं? तो भरद्वाज जी ने कहा कि हाँ, कालिमा तो है। जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज, यदि कालिमा है तब तो सबसे बड़ा दोष बाकी रह गया। तो भरद्वाज जी ने कहा कि भाई, यह कालिमा काहे की है, जरा यह तो पहचानो। इसलिए भरद्वाज ने भरत जी से कहा कि कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा, जहाँ बसे राम प्रेम मृग रूपा। बोले, भरत, तुम्हारे यश रूपी चंद्र में कालिमा तो है, पर वह राम की श्यामता है, संसार के किसी भौतिक दोष की श्यामता नहीं। इसका अभिप्राय है कि इस कीर्ति में रंच मात्र दोष नहीं है। एक बार भगवान राम से किसी ने पूछा कि आपको तो गोरा होना चाहिए था, पर आप सांवले कैसे हो गए? तो प्रभु ने कहा कि मैं हूँ तो गोरा ही, पर क्या बताऊँ, भरत के यश के सामने सांवला दिखाई देता हूँ। यह तो दो गोरे व्यक्तियों में भी भेद कर दिया जाता है कि अगर एक व्यक्ति अधिक गोरा हो तो फिर दूसरे के लिए लोग कहेंगे कि इनके सामने यह थोड़े सांवले हैं। भगवान राम स्वीकार करते हैं कि भरत के यश की उज्ज्वलता के सामने तो मेरा यश वस्तुतः श्याम ही प्रतीत होता है। ऐसा दिव्य यश है श्री भरत का। तुलसीदास जी ने जब यह कहा कि सारे समाज के दुख दरिद्रता को दूर करने वाला यश है श्री भरत का, तो उनसे किसी ने कह दिया कि महाराज, ठीक है, अयोध्या के लोगों की समस्या का उन्होंने समाधान कर दिया,
उस समय के लोगों की दुख दरिद्रता को उन्होंने दूर कर दिया, इसीलिए लोगों ने भरत की वंदना की। पर हम तो इस युग के प्राणी हैं, हमारे लिए भरत के चरित्र का क्या महत्व है? महाराज, यह बताइए कि अयोध्या वाले यदि भरत जी के पक्षपाती बने तब तो ठीक है, लेकिन आप इतने पक्षपाती क्यों हैं श्री भरत के? तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो सबसे अधिक लाभ में रहा। उस समय गोस्वामी जी बड़ी अनोखी बात कहते हैं और यही रामायण का शाश्वत रूप है। उन्होंने कहा कि भरत केवल त्रेता युग के ही पात्र नहीं हैं, अपितु श्री भरत आज के युग में भी विद्यमान है। अगर हम भरत को मूर्तिमान राम प्रेम के रूप में देखें तो हमें लगेगा कि राम प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो एक युग में हो और दूसरे युग में ना हो। इसीलिए उन्होंने इस छंद के अंत में जो यह शब्द जोड़ दिया कि कलिकाल, केवल मैं अन्य युगों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि इस युग की बात कर रहा हूँ। महाराज, कलिकाल में किसको लाभ हुआ? तो गोस्वामी जी ने कहा कि दूसरों का दृष्टांत देने का पर विश्वास यदि नहीं होता तो मेरी ओर देखो। अगर मेरे जीवन में तुम्हें कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कोई विशेषता दिखाई दे रही है, तो समझ लो कि यह किसकी कृपा है। उन्होंने कहा, कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को। अगर भरत जी का जन्म न हुआ होता तो इस कठिन कलिकाल में मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति को राम के सामने कौन ले जाता? मुझ जैसा दुष्ट व्यक्ति इस युग में यदि राम के सामने गया तो केवल श्री भरत के प्रेम के कारण गया, नहीं तो मेरे लिए कदापि संभव नहीं था। उपरोक्त पंक्ति में एक रहस्यमय संकेत है जो मैं कृपा के संदर्भ में अभी आपके सामने कहने जा रहा हूँ। वहाँ पर मूलतः कृपा और प्रेम का संदर्भ जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भगवान राम के सन्मुख होना चाहता था, लेकिन मैं डर गया क्योंकि मैंने पता लगाया कि भगवान के सम्मुख होने के लिए कोई शर्त है या नहीं। सुंदरकांड में तो भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनास ही तब ही। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है उसके करोड़ करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने उसमें शर्त लगा दी कि मेरे सन्मुख व्यक्ति को 4 वस्तुओं को छोड़ कर आना चाहिए, और वे 4 वस्तुएं हैं तजिमद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य तेहि साधु समाना। चाहे व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर यदि वह मद मोह कपट और छल को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे पापों से मुक्त बना दूंगा, साधु बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भगवान के सामने जाने वाला तो था, लेकिन ज्यों ही भगवान की शर्त सुना तो मैं लौट गया, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि 4 को छोड़ कर आओ, और मैं 1 को भी छोड़कर नहीं जा रहा था। लेकिन अचानक मिल गए श्री भरत जी महाराज। भरत जी ने तो सारा सिद्धांत ही बदल दिया। भगवान राम और श्री भरत में चित्रकूट में बड़ा अनोखा मतभेद हो गया। भगवान राम ने सुना कि श्री भरत अपनी बड़ी निंदा करते हैं। श्री भरत में विनम्रता इतनी अधिक है, दैन्य इतना है कि उनको अपने आप में सर्वदा दोष दिखाई देते हैं, और साथ साथ वे यह कल्पना करते हैं कि जो कुछ अनर्थ हुआ है उसके मूल में मैं ही हूँ। यदि मैं न होता तो यह अनर्थ न होता। इस प्रकार उन्हें कभी संतोष नहीं हो पाता। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने भरी सभा में श्री भरत के इस दैन्य का खंडन करते हुए कहा कि भरत, तुम तीनों कालों तथा तीनों लोकों में जितने पुण्यात्मा हैं वे सब तुमसे कनिष्ठ हैं। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सिलोक तात तर तोरे। इन शब्दों में भगवान राम ने श्री भरत जी की प्रशंसा की, तथा प्रशंसा करने के बाद भगवान राम ने श्री भरत जी के सामने एक बहुत टेढ़ा प्रश्न रख दिया। प्रभु बोले, भरत, मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है कि असत्य? और यह तो बड़ी कठिन समस्या आ गई, क्योंकि अगर भरत कहें कि असत्य है तो इसका अर्थ है कि भगवान राम को असत्यवादी कह रहे हैं, और यदि कहें कि सत्य है तो इसका अर्थ है कि स्वीकार करें कि मैं गुणवान हूँ, बड़ा श्रेष्ठ हूँ। लेकिन श्री भरत ने इतना सार्थक उत्तर दिया कि वहाँ भी भगवान श्री राम को मुस्कुरा कर भरत के सामने
हार स्वीकार करनी ही पड़ी। श्री भरत ने कहा, महाराज आप सत्यवादी हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा मैं भी सत्यवादी हूँ। भगवान राम ने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकता, दोनों सत्यवादी कैसे होंगे? तुम यह कहते हो कि मैं पापी हूँ और मैं कहता हूँ कि तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा नहीं है। अब या तो तुम्हारी बात सत्य होगी या मेरी। श्री भरत ने कहा, महाराज सत्य जो है वह दृष्टि सापेक्ष है। जिस व्यक्ति ने जैसा देखा वह ज्यों का त्यों बता दे तो कहेंगे कि यह सच बात है। इसीलिए महाराज जब दृष्टि सापेक्ष सत्य होता है तो आपने जो कहा वह अपनी दृष्टि में कहा और मैं जो कह रहा हूँ वह अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ। श्री भरत जी ने उस समय बड़ी ही सुंदर व्याख्या करते हुए कहा, महाराज आपके पास अन्य जितने अंग हैं वे तो बड़े अनोखे हैं, पर आपकी आंखों में विचित्र बात है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई लोगों की आंखों में रंग को पहचानने की शक्ति नहीं होती, दृष्टि से वे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। यह नेत्र का रोग होता है। भक्त लोग भगवान से विनोद करते हैं कि श्री भरत जी ने भी यही विनोद किया। बोले, महाराज आपके नेत्र में सारी शक्ति है पर एक वस्तु नहीं है। यहाँ पर श्री भरत भगवान राम की शरणागति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आपके सन्मुख एक व्यक्ति आया जिसमें कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निसील निरीश निसंकी आदि सभी अवगुण थे, परंतु उसने भी कहीं से आपकी महिमा सुन ली और जब उसने आपका स्वभाव सुना तो वह आपके सामने आकर खड़ा होगा। तेई सुनी सरन सामुहे आए, और जब सामने आकर खड़ा हो गया तो आपने ऐसे दोषों से भरे हुए व्यक्ति को भी अपना लिया। भगवान राम से रहा नहीं गया। प्रभु ने कहा, भरत यह व्यक्ति मद मोह कपट तथा छल छोड़कर ही तो आया होगा, क्योंकि मेरी शर्त तो यही है। तो भरत जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, वह इन दोषों को छोड़कर नहीं आया। प्रभु ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी शरण में आना हो तो मद मोह कपट और छल छोड़कर आना पड़ेगा। तुम कहते हो कि मद मोह कपट छल छोड़कर नहीं आया, यह कैसे हो सकता है? श्री भरत ने कहा, महाराज समस्या यह है कि जब आपकी आंखों में दोष देखने की शक्ति ही नहीं है तो वह उन्हें छोड़कर आया कि नहीं आया, आपको यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि देखी दोष कबहु नौर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। महाराज समस्या यही है कि आपकी आंखों में सब कुछ देखने की शक्ति तो है, लेकिन दोष देखने की शक्ति नहीं है, इसीलिए आप दोष तो देख नहीं पाते। इसी प्रकार भरत में तो दोष ही दोष भरे पड़े हैं, लेकिन आपको यदि दिखाई नहीं देते तो यह आपकी आंख का ही प्रताप है। इसीलिए आप सत्यवादी तो हैं, पर वह आपकी आंख का सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं। भगवान राम से नहीं रहा गया। प्रभु ने तुरंत कहा, अच्छा भरत, मेरी आंखों में दोष देखने की शक्ति तो नहीं है, पर गुण देखने की शक्ति तो है। भरत, मुझे तो तुम में बहुत गुण दिखाई दे रहे हैं, यह कहाँ तक ठीक है? श्री भरत ने कहा, प्रभु यह मैं कैसे कहूँगा कि आपको गुण देखना नहीं आता? आपको गुण देखना आता है, आप मुझ में गुण देख रहे हैं, यह तो बिल्कुल ठीक है। प्रभु आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर तोता बहुत बढ़िया श्लोक पढ़ने लगे और बंदर बहुत बढ़िया नाचने लगे तो यह तोते और बंदर की विशेषता है कि पढ़ाने और नचाने वाले की विशेषता है? प्रभु ने कहा, भाई यह तो पढ़ाने और नचाने वाले की विशेषता है। तो श्री भरत ने कहा, प्रभु यही दशा यहाँ पर भी है, क्योंकि भरत तो तोता और बंदर है और इसको पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। यूं सुधारि सन्मानि जन, किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पालिहई, बिरदा बलि बरजोर। प्रभु अगर इस भरत में कोई गुण है तो गुण आपके ही हैं, इसीलिए प्रशंसा करनी हो तो आप अपनी ही कीजिए। और अगर आप यह दावा करते हैं, यह घोषणा करते हैं कि मेरी शरण में आने के लिए बुराइयों को छोड़कर आना चाहिए,
तो मैं आपकी बात को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आपको दोष देखना ही नहीं आता। गोस्वामी जी ने कहा कि जब मैं यह सोचकर निराश होकर लौट रहा था कि भगवान तो कहते हैं कि मद मोह कपट और छल छोड़कर तब मेरी शरण में आओ, उसी समय बीच में मिल गए भरत जी। और भरत जी ने पूछा, अरे प्रभु के सामने जाते जाते लौट कैसे आए? तो मैंने उन्हें अपनी समस्या बता दी। तो तुरंत भरत जी ने मेरे कान में यह मंत्र दे दिया कि तुमको यह पता ही नहीं है कि उनको दोष देखना ही नहीं आता है। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो। किंतु उस समय यदि श्री भरत अकेले जा रहे होते तो मैं साहस ना करता, पर मैंने देखा कि भरत जी की यात्रा तो अयोध्या के सारे व्यक्तियों को लेकर आपके पास पहुंचने के लिए चल रही है। यद्यपि गोस्वामी जी डर रहे थे, किंतु भरत जी ने धीरे से कहा कि इसी भीड़ में सम्मिलित तो हो जाओ, डर क्यों रहे हो? अरे जब इतने लोग शरण में चलेंगे तो तुम भी चलो। इस बात से गोस्वामी जी का साहस और बढ़ गया। यदि हम भी भरत जी की यात्रा पर विचार करें तो हमें लगेगा कि यह शाश्वत यात्रा है। यह हर युग में चलती रहती है और इसी यात्रा का उद्देश्य है व्यक्ति को अयोध्या से ले जाकर उसे श्री राम से मिलाना। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि श्री भरत जिन लोगों को लेकर चित्रकूट जा रहे हैं, उनमें अगर कौशल्या जी होती, सुमित्रा जी होती, सुमंत जी होते, वशिष्ठ जी होते तो मेरा साहस न होता। पर जब मैंने देखा कि कैकेयी जी को भी श्री भरत जी प्रभु के सामने लिए जा रहे हैं तो मुझे लगा कि अगर प्रभु को इतनी पीड़ा देने वाली, कष्ट पहुंचाने वाली कैकेयी जी को भी भरत जी प्रभु से मिला सकते हैं तो मुझे भी मिला देंगे। इसीलिए मैं तो भगवान राम की कृपा की अपेक्षा श्री भरत के प्रेम का अधिक कृतज्ञ हूँ। अतः उन्होंने कहा कि अगर भरत जी न होते तो मुझे राम के सम्मुख कौन ले जाता। कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को। किसी कारणवश भगवान राम जिनके जीवन से दूर चले गए थे, श्री भरत जी उस सारे समाज को लेकर प्रभु के पास जाते हैं। और यह केवल एक युग का सत्य नहीं है, बल्कि हमारे आपके युग की भी यही समस्या है। जैसे मंथरा और कैकेयी की कुटिलता के कारण भगवान राम को वन जाना पड़ा, इसी प्रकार हमारे अंतःकरण की स्वार्थपरता के कारण, ईर्ष्या और द्वेष की बुद्धि के कारण जब ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला जाता है, तब समाज का क्या रूप बन जाता है। इस पर भी कभी आपने विचार किया? श्री भरत जिस समय अयोध्या में आए थे, उस समय अयोध्या कैसी प्रतीत हो रही थी? अयोध्या का दृश्य कैसा था? तुलसीदास जी ने लिखा, घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखि न जाही। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या जैसे शमशान है। इसका अभिप्राय है कि शरीर से यदि आत्म तत्व निकल जाए, आत्मा न रहे, तो उस शरीर की परिणति केवल शमशान में ले जाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। इसी प्रकार समाज में सारी विशेषता होते हुए अगर ईश्वर भक्ति का प्राण उस समाज में विद्यमान न हो तो वह शव के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जिन्होंने हरि भक्ति हृदय में नहीं रखा, वे जीवित भी मुर्दे के समान हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि महाराज श्री दशरथ प्राण का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि जिस जीवन में राम नहीं वह जीवन व्यर्थ है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि महाराज दशरथ जी ने भले ही प्राण का परित्याग कर दिया हो, पर जब भरत जी पहुँचे तब अयोध्या में लाखों व्यक्ति तो थे। गोस्वामी जी ने तुरंत कहा, हाँ थे तो, परंतु उनकी दशा क्या थी? बोले, घर मसान परिजन जन भूता। भूत जो होते हैं वे भी तो जिंदा ही दिखाई देते हैं, लेकिन भूतत्व का अभिप्राय यह है कि भगवान से रहित होकर जब व्यक्ति के जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तब वह भूत की चेष्टा के समान है। भूत चेष्टा को छोड़कर उसका और कोई महत्व नहीं है।
इस प्रकार का समाज जब श्री भरत सामने देखते हैं, उस समय श्री भरत की सबसे बड़ी देन यह है कि वे अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर लोगों को भोग की दिशा की ओर प्रेरित नहीं करते। वे अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करके लोगों को केवल स्वार्थपरता की दिशा में प्रेरित नहीं करते, अपितु लोगों के अंतःकरण में एक प्रेरणा देते हुए कहते हैं, आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ समुझाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाए। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने हृदय को देखे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसके हृदय में किसी प्रकार की आग न जल रही हो। यह अभाव की आग, दीनता की आग तथा ईर्ष्या की आग है। कोई व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसके हृदय में चिंता की कोई न कोई आग नहीं जल रही है। हमारे पलटू दास जी संत परंपरा के बड़े अक्खड़ कवि हुए हैं। उन्होंने तो कहा कि यह आग तो बड़ी गहरी लग गई है, कहाँ कहाँ लगी है तथा उस आग में कौन से व्यक्ति जल रहे हैं, इसका बड़ा ही व्यंग्यात्मक वर्णन करते हुए कहा, जरई सकल संसार जरत नरपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद सेखा, सुर नर मुनि सब जरई जति जोगी सन्यासी, पंडित ज्ञानी चतुर जरई कनफटा उदासी, जंगम सेवरा जरई जरई नागा बैरागी, को न बचते भाग दोपहरे लागी आगी। किसी ने पूछा, महाराज क्या कोई बचता भी है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, हाँ, बचते केवल वही हैं जो पलटू बचते संत जिन लिया नाम आधार, चिंता को लगी आग है जरई सकल संसार। इस प्रकार श्री भरत ने कहा कि मेरे हृदय में भी आग लगी हुई है और वह आग प्रभु के चरण कमलों के दर्शन के बिना समाप्त नहीं होगी। इसलिए मैंने तो निश्चय कर लिया है कि प्रातःकाल चली हूँ प्रभु पाई। मैं प्रातःकाल होते ही प्रभु के पास चला जाऊंगा। गोस्वामी जी ने कहा कि सब लोगों को जिस समय भरत जी का यह स्वर सुनाई पड़ा, तुरंत ही अयोध्या वासियों की वृत्ति भरत के प्रति बदल गई। अब तो स्थिति यह हो गई कि श्री भरत समस्त अयोध्या वासियों के प्राण प्रिय हो गए। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। यद्यपि गुरु वशिष्ठ ने लोगों को बता रखा था कि जब मैं भाषण दूंगा तो फलाने वक्ता समर्थन करेंगे, फलाने वक्ता अनुमोदन करेंगे, किंतु गुरु जी के भाषण में जो सिखाया और पढ़ाया हुआ पाठ था उसे तो लोग भूल गए। पर भरत जी का भाषण जब समाप्त हुआ तो सारे श्रोता इतने गदगद हो गए कि सबके मुंह से बस यही वाक्य निकला, अवसि चलई बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल दीन, शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबन दीन। भरत भैया, आपने यह निर्णय अच्छा किया कि सवेरा होते ही प्रभु के पास चलेंगे। भाई, सच्चा सवेरा वह ही है जब संतों की वाणी सुनकर हमारे अंतर हृदय में प्रेरणा हो तथा प्रेरणा के साथ साथ इतनी बेचैनी उत्पन्न हो कि हम प्रभु के पास चल पड़ें। अयोध्या वासियों ने भगवान को उलाहना देते हुए कहा कि महाराज, पहली बार आपने हम लोगों को बीच में क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने अयोध्या वासियों से कहा कि पहली बार आप लोग मेरे साथ आए तो बीच मार्ग में सो गए, इसीलिए आपने मुझे खो दिया। पर भरत के संग का फल तो बड़ा विशेष है। किसी की बात सुनने के बाद यदि सुनने वाले ज्यों के त्यों गहरी नींद फिर सो जाएं, तब तो उस वाणी का वास्तविक प्रभाव नहीं रहा। वास्तविक प्रभाव तो तब होगा जबकि सुन करके नींद ही ना आए, और नींद न आने का अर्थ आप लोग भौतिक न लेंगे। इसका अर्थ है कि जिस समय हमारे मन में एक प्रकार की बेचैनी उत्पन्न हो, क्योंकि जागता व्यक्ति तभी है जब बेचैनी उत्पन्न होती है। गोस्वामी जी ने कहा कि जो अयोध्यावासी एक बार चित्रकूट की ओर जाते हुए बीच मार्ग में सो गए थे, वही आज श्री भरत का भाषण सुनकर आए और अपने अपने पलंग पर लेट तो गए, लेकिन उनकी यह रात कैसी बीती। तुलसीदास जी ने कहा, तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, क्योंकि राम दरस लालसा उठाहू। कब यह रात बीते, कब सवेरा हो, कब चलें तथा कब भगवान राम का दर्शन करें।
यह उत्कंठा, यह बेचैनी, यह व्याकुलता जब जीवन को बेचैन कर दे, जब ईश्वर की भक्ति की महिमा सुनकर ईश्वर को पाने की बेचैनी जागृत हो जाए, भाषण की सच्ची सार्थकता तो तभी है। और श्री भरत के भाषण ने यही किया। श्री भरत जब सारे समाज को लेकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, उस समय गुरु वशिष्ठ से लेकर कैकई अम्बा तक सारे समाज के लिए भरत जी ने अलग अलग वाहनों की व्यवस्था की। कुछ लोग घोड़े पर बैठकर चले, कुछ हाथी पर, कुछ लोग रथ पर तथा कुछ पालकी पर बैठकर चले, किंतु प्रत्येक को अलग अलग वाहन देने का अभिप्राय बड़ा मधुर है। आपने देखा होगा कि योगी योग मार्ग की प्रशंसा करते हैं, भक्त लोग भक्ति की प्रशंसा करते हैं, ज्ञानी ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार सभी लोग अपनी साधना का समर्थन करते हैं तथा दूसरे की साधना की निंदा करते हैं। पर श्री भरत की विशेषता यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग सवारी देते हैं। जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है वह हाथी पर बैठकर चला। इसका सांकेतिक अर्थ है कि हाथी विवेक का प्रतीक है। जो विवेक के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हैं वे मानो हाथी पर बैठे हुए हैं। जो योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर को पाना चाहते हैं वे मानो घुड़सवार हैं। और भरत जी आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, जो सवारी तुम्हारे पास है उसी पर बैठकर चलो। अगर बुद्धि प्रधान हो तो विचार के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करो, अगर मन प्रधान हो तो मन को नियंत्रित करके योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करो, और अगर भक्ति प्रधान व्यक्ति हो तो पालकी पर बैठ जाओ। और भाई यह पालकी अधिक आराम की सवारी है। पालकी का आनंद यह है कि इसमें यात्रा तो हो रही है पर चलना नहीं पड़ रहा है। श्री भरत जी सबको लेकर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। आगे चलकर इसी मार्ग में श्रृंगवेरपुर में पहले भरत जी का शील प्रकट हुआ। उसके बाद फिर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में उनका यश प्रकट हुआ। और जब श्री भरत चित्रकूट में पहुँचे तो गोस्वामी जी ने बहुत मीठी बात लिखी। किसी ने पूछ दिया कि वह समुद्र मथा गया था तो शराब भी तो निकली थी, परंतु जब भरत समुद्र मथा गया तो शराब निकली कि नहीं निकली, और यदि निकली तो उस समय की शराब असुरों को पिला दी गई और देवताओं को पिला दिया गया था अमृत। और अगर भरत समुद्र के मंथन में भी सुरा निकली तो वह किसको पिलाई गई। तो गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा विनोद किया। उन्होंने कहा कि जब ये अयोध्यावासी चित्रकूट पहुँचे तो इनकी थकान भरत समुद्र से उत्पन्न प्रेम की सुरा पीकर मिट गई। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, भाई उस समुद्र से निकली हुई सुरा तो बड़ी घातक है, लेकिन भरत समुद्र से जो सुरा निकली उस सुरा को जब अयोध्या के सारे लोगों ने पी लिया तो उसका परिणाम बड़ा मीठा हुआ। गोस्वामी जी बिल्कुल शराबी जैसा चरित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जा ही स्नेह सुरा सब छाके, स्नेह की सुरा पीकर सब छके हुए हैं। भाई यह कैसे पता चला कि स्नेह की सुरा पिए हुए हैं? तुरंत उन्होंने कहा, शिथिल अंग पग मग डग डोलही, विह्वल वचन प्रेम बस बोलही। इन्हें शरीर की सुध बस उसी प्रकार नहीं रही जैसे शराबी अपने को भूल जाता है। यद्यपि शराबी भूल तो जाता है पर कुछ घंटे के लिए। उस हाथी खरीदने वाले शराबी के समान जो राजा को हाथी पर बैठा देखकर हाथी का दाम तो पूछ बैठा, लेकिन जब दूसरे दिन राजा ने बुलवा कर पूछा कि हाथी खरीदोगे तो उसने कह दिया, महाराज हाथी खरीदने वाला तो अब चला गया। इसका अभिप्राय है कि शराबी अपने को भूल करके न जाने क्या समझने लगता है। किंतु भरत जी बड़ा बढ़िया नशा पिलाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, भाई यह सुरा पीने योग्य है जिसको पीकर व्यक्ति अपने अहम को भूलकर मस्ती में डूब जाए। पर एक अंतर अवश्य है। किसी ने पूछ दिया कि महाराज आपने शराब से तुलना कर दी, यह तो बड़ी कठिनाई की बात है। उस समय गोस्वामी जी ने बड़ा सांकेतिक उत्तर दिया। रामायण में लिखा हुआ है कि शराब से तो नशा आता ही है, पर पद से और नशा आ जाता है। प्रभुता पाई काहि मद नाही, प्रभुता पाकर किसको मद नहीं हो जाता है। पद और मद बड़े अनोखे शब्द हैं। यदि आप पद शब्द लिखिए तो उसको मद बनाना बड़ा सरल है,
पाँव में जरा सी अहंकार की घुंडी लगा दीजिए तो तुरंत पद से मद बन जाता है। इसका अभिप्राय है कि पद पा करके जरा सा अहंकार व्यक्ति में आ जाए तो मद बनते देर नहीं लगती। किसी भक्त ने अयोध्या वासियों से पूछ दिया कि आप लोग इतने मतवाले क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब संसार का पद पाकर व्यक्ति इतना मतवाला हो जाता है तो फिर भगवान का पद पाकर अगर मतवाला हो गया तो क्या आश्चर्य की बात है। लेकिन अंतर यह है कि उस मतवालेपन में व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, परंतु जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो चुका है वह संसार को धन्य बनाता है, संसार के जीवों को तृप्ति प्रदान करता है। श्री भरत भी प्रेम की सुरा पिलाते हुए अंत में जब चित्रकूट में पहुँचते हैं तब प्रेम का अमृत कैसे प्रकट होता है, इसी से कल कथा की समाप्ति होगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।